लेकिन 4 फरवरी 2026 की शाम हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में जो हुआ वो सिर्फ एक जीत नहीं थी। वो भारतीय क्रिकेट के सुनहरे भविष्य का एक ऐसा ऐलान था जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर न केवल फाइनल में जगह बनाई बल्कि यह साबित कर दिया कि ये नया भारत है जो बड़े लक्ष्यों से डरता नहीं बल्कि उन्हें बोना साबित करना जानता है। एक सपना, एक डर और 311 का पहाड़। मैच की शुरुआत में सब कुछ भारत के पक्ष में नहीं था। अफगानिस्तान की टीम, जिसे इस टूर्नामेंट का जायंट किलर कहा जा रहा था, एक अलग ही इरादे से मैदान में उतरी थी। टॉस हारने के बाद भी उनके हौसले बुलंद थे। फैसल शिनोजादा 110 और उजैरुल्लाह नियाजी 101 तारांकन ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली। जब अफगानिस्तान ने बोर्ड पर 310/4 का विशाल स्कोर टांगा तो एक पल के लिए हर भारतीय प्रशंसक का दिल बैठ गया था। अंडर-19 के स्तर पर नॉकआउट मैच में 300 से अधिक का लक्ष्य, यह किसी पहाड़ को हिलाने जैसा था। इतिहास गवाह है कि बड़े मैचों का दबाव अक्सर युवा कंधों को झुका देता है। ड्रेसिंग रूम में खामोशी हो सकती थी, लेकिन इन बॉयज इन ब्लू की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी। वैभव का तूफान, डर के साए को चीरती हुई रोशनी। 311 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को एक ऐसी शुरुआत की जरूरत थी जो अफगानिस्तान के आत्मविश्वास को तोड़ सके। और ये काम किया बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव ने मैदान पर कदम रखते ही ये जता दिया कि वो यहाँ मैच बचाने नहीं, मैच छीनने आए हैं। उनकी पारी किसी इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। सिर्फ 33 गेंदों में 68 रन। उनके बल्ले से निकली हर गेंद ने ये संदेश दिया कि दबाव उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। 9 चौके और 4 छक्के, ये बल्लेबाजी नहीं, ये एक विद्रोह था उस सोच के खिलाफ जो कहती है कि सेमीफाइनल में रक्षात्मक खेलना चाहिए। वैभव के आउट होने तक भारत का स्कोर रॉकेट की गति से भाग रहा था और अफगानिस्तान के खेमे में घबराहट फैल चुकी थी। एरॉन जॉर्ज, एक नए सितारे का उदय। जहां वैभव ने आग लगाई, वहीं एरॉन जॉर्ज ने उसे एक मशाल में बदल दिया। क्रिकेट में अक्सर हम क्लास और टेम्परामेंट की बातें करते हैं और एरॉन की पारी 115 रन 104 गेंद उन शब्दों की जीती जागती मिसाल थी। जब वैभव आउट हुए तो एक डर था कि कहीं पारी लड़खड़ा न जाए, लेकिन एरॉन जॉर्ज चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने न केवल पारी को संभाला बल्कि अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से हरारे के मैदान को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका शतक सिर्फ रन नहीं था, वो एक वादा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भारतीय बल्लेबाजी सुरक्षित हाथों में है। कप्तान आयुष महात्रे 62 के साथ उनकी साझेदारी ने मैच को अफगानिस्तान की पकड़ से पूरी तरह दूर कर दिया। जीत का वो पल, भावुक कर देने वाला सफर। 41.1 ओवर। सिर्फ इतने ही ओवर लगे भारत को उस लक्ष्य को हासिल करने में जो नामुमकिन सा लग रहा था। जब वेदांत त्रिवेदी ने विजयी रन बनाया तो पूरा डगआउट मैदान की ओर दौड़ पड़ा। यह जीत इसलिए खास नहीं थी कि हमने फाइनल में जगह बनाई, यह इसलिए खास थी क्योंकि हमने अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज रिकॉर्ड चेस किया था। ये लगातार छठा मौका है जब भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। यह निरंतरता बताती है कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। लेकिन कल की जीत ने बताया कि अब हमारे पास सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि जिगर भी है। फाइनल की ओर एक और इतिहास का इंतजार। अब नजरें 6 फरवरी को होने वाले फाइनल पर हैं, जहां सामना इंग्लैंड से होगा। लेकिन सेमीफाइनल की इस जीत ने एक बात साफ कर दी है, ये लड़के हार मानने वालों में से नहीं हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो चरित्र दिखाया, उसने 140 करोड़ भारतीयों को एक बार फिर गर्व करने का मौका दिया है। क्रिकेट के मैदान पर जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन 4 फरवरी 2026 को इन युवा सितारों ने हमें जो यादें दी हैं वे अमिट हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इरादे वैभव और एरॉन जैसे हों तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। वेल डन टीम इंडिया। कप अब बस एक कदम दूर है। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं 6 फरवरी को होने वाले फाइनल भारत बनाम इंग्लैंड के लिए दोनों टीमों का विश्लेषण और संभावित रणनीति